तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कैंपियोने सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में कई तरह के गॉड्स होते हैं और उन सभी के पास यूनिक पावर्स होती है। जैसे अग्निदेव के पास आग की शक्ति होती है और जलदेव के पास पानी की। और जब कभी वो गॉड्स धरती पर आते हैं तब वो अपने साथ बहुत बड़ी तबाही भी लेकर आते हैं, क्योंकि गॉड्स को इंसानों की जरा भी परवाह नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गॉड को टक्कर देने की शक्ति रखते हैं और उन्हें कैंपियोने के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी है गोंडो नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की कि कैसे उसकी किस्मत ने रुख बदल दिया और वो उन लेजेंडरी कैंपियोने में से एक बन गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम गोंडो को देखते हैं जो इटली शहर में आया था, क्योंकि उसे एक स्टोन टैबलेट एक महिला को देना था जो गोंडो के ग्रैंडफादर की दोस्त थी। इसलिए वो कुछ लोगों से एड्रेस पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी इंसान गोंडो को एड्रेस नहीं बता पा रहा था। दरअसल गोंडो के ग्रैंडफादर एक आर्कोलॉजिस्ट थे और वो दुनिया भर में घूमकर अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठा करते थे और गोंडो के हाथ में जो टैबलेट था वो भी उन्हीं चीज़ों में से एक था। और गोंडो के ग्रैंडफादर ने अपने आखिरी इच्छा के तौर पर गोंडो को वो टैबलेट एक लेडी को देने के लिए कहा था जो उनकी एक पुरानी दोस्त थी। इसलिए गोंडो इतनी मेहनत कर रहा था। इसी दौरान गोंडो के पास एक लड़की आती है जो गोंडो से टैलेंट में कुछ कहती है, लेकिन गोंडो को उस लड़की की बात समझ नहीं आती और वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तभी वो लड़की एक नाइफ निकालती है और फिर से इटालियन में गोंडो से कुछ कहती है, पर गोंडो को कुछ समझ नहीं आता और वो उस लड़की से कहता है अगर तुम मेरा नाम जानना चाहती हो तो मेरा नाम गोंडो है। जिस पर वो लड़की गोंडो से कहती है लगता है तुम्हें इटालियन नहीं आती, चलो कोई नहीं, मैं तुमसे जापानीज में बात करूंगी। और यह कहने के साथ ही वो लेडी गोंडो से जापानीज में बात करने लगती है और गोंडो से उसकी टैबलेट मांगती है। लेकिन किसी वजह से वो लड़की उस टैबलेट को ग्रीमोरे बुला रही थी, जो सुनकर गोंडो सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। तभी वो लड़की गोंडो से कहती है कि मैं कॉपर ब्लैक क्रॉस की एक नाइट हूँ, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं उस चीज़ को नहीं पहचान पाऊंगी। जो सुनकर गोंडो अपने टैबलेट की तरफ देखकर कहता है क्या तुम सच में इस चीज़ की बात कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी को देने के लिए कहा गया है। जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो गोंडो के पीछे कूदकर जल्दी से वो टैबलेट उसके हवाले कर देने को कहती है। जो देखकर गोंडो सोचता है क्या ये लड़की मुझे लूटना चाहती है। जो सुनकर वो लड़की कहती है लूटना, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और जब वो गोंडो से कह ही रही होती है तभी उसे किसी अजीब सी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और उस चीज़ की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि गोंडो के कान फटने लगते हैं। तभी उस जगह का पूरा माहौल बदल जाता है। जो देखकर वो लड़की कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी गोंडो उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये किसकी चिल्लाने की आवाज़ है। इसी दौरान गोंडो देखता है कि एक बहुत बड़ा पिग सिटी में आ गया है, जिसे देखकर गोंडो कहता है आखिर ये चीज़ क्या है। जिस पर लड़की गोंडो को बताती है कि वो एक इविल गॉड है। तभी वो गॉड धीरे धीरे बाहर आता है, जिसे देखकर गोंडो की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो गॉड शहर में तबाही मचाने लगता है और दूसरी तरफ गोंडो उस लड़की से पूछ रहा होता है कि आखिर एक गॉड से तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन वो लड़की गोंडो के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और उसे यहाँ से जाने को कहती है और यह कहकर वो खुद उस गॉड को रोकने निकल जाती है और अपने एक साथी को गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है। जिस पर उस लड़की की साथी गाड़ी चलाना शुरू करती है और वो लड़की उस गाड़ी के छत पर चढ़कर उस इविल गॉड की तरफ बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गॉड सिटी को बुरी तरह तबाह कर रहा होता है। जो देखकर वो लड़की कहती है मुझे इसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। तभी उस लड़की की तरफ एक बड़ी सी चीज़ उड़ती हुई आती है, लेकिन वो लड़की उस चीज़ से बच जाती है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सीधा उस गॉड के सामने चली जाती है। और उस लड़की को देखकर वो गॉड बहुत गुस्से में आ जाता है। इसी दौरान वो लड़की अपने बैटल मोड में आ जाती है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और अपने लेजेंडरी वेपन लायन स्वॉर्ड को बाहर बुलाती है। इसके बाद वो अपना एक स्पेशल अटैक उस गॉड पर करती है, लेकिन उस गॉड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती और अपनी पूरी पावर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने बैरियर से रोकने की कोशिश करता है और उस लड़की को पीछे धकेलने लगता है। लेकिन वो लड़की भी हार नहीं मानती और उस मॉन्स्टर के आगे डटकर खड़ी रहती है। इसी दौरान हम गोंडो को देखते हैं जो उस जगह से दूर भाग रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाता है और उसके हाथ से उसकी टैबलेट छूट जाती है। इसके बाद गोंडो खुद को संभालता है और वो देखता है कि उसके आगे एक बच्चा खड़ा है।
जिसने उसकी टैबलेट उठा ली है। तभी वो बच्चा गोंडो से पूछता है कि ये टैबलेट तुम्हारा है, जिस पर गोंडो कहता है हाँ ये टैबलेट मेरा है और तुम्हें इस जगह से दूर भागना चाहिए क्योंकि पास ही में एक अजीब तरह का मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। जो सुनकर वो लड़का कहता है ये कितना मजेदार है, जिस पर गोंडो उस लड़के से कहता है आखिर ये मजेदार कैसे हो सकता है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम जैपनीज तो नहीं लगते। जिस पर वो लड़का कहता है मेरा नाम विक्टर है और मैं सबसे ताकतवर हूँ जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है और मैं अभी तक किसी से भी नहीं हारा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर हारना कैसा होता है। इसलिए मैंने खुद को हारते हुए देखने के लिए कई मरे हुए देवताओं को भी जिंदा किया और उनसे लड़ाई की, लेकिन वो लोग भी मुझे हरा नहीं पाए। और उस लड़की की वो सब बातें सुनकर गोंडो बहुत हैरान होता है क्योंकि उस लड़के की बातें गोंडो के सर के ऊपर से जा रही थी। इसी दौरान गोंडो को वो लड़की दिखाई देती है जो कहीं जा रही थी, जिस पर गोंडो उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की को गोंडो की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी वो लड़का गोंडो से पूछता है क्या तुम उस डायन का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो, लेकिन गोंडो उस लड़के के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और उस लड़के से कहता है क्या तुम मेरा टैबलेट मुझे वापस दे सकते हो क्योंकि मुझे उसे कहीं डिलीवर करना है, क्योंकि यह मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी। जो सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और उससे कहता है यह सब कितना मज़ेदार है, तुम एक अच्छे योद्धा के साथ साथ एक अच्छे लड़के भी हो। लेकिन गोंडो को उस लड़के की बातें फिर से समझ नहीं आती है, इसलिए वो उस लड़के से उसकी टैबलेट वापस करने को कहता है, जिस पर वो लड़का गोंडो को उसकी टैबलेट वापस दे देता है। और जब गोंडो उस टैबलेट को वापस पकड़ता है तभी उसे एक अजीब सा घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर गोंडो चौंक जाता है। इसके बाद गोंडो की वो टैबलेट बहुत चमकने लगती है और जब वो चमकती है तब उस जगह से वो घोड़ा और वो बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं। इसी दौरान हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उस लड़की को पीछे उड़ा देता है, लेकिन सही टाइम पर गोंडो आकर उस लड़की को बचा लेता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ होने लगा है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोंडो और वो लड़की एक साथ किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि गोंडो जिस लेडी को ढूंढ रहा था वो लड़की उस लेडी को जानती थी और उस लड़की का नाम एरिका होता है। इसी दौरान गोंडो एरिका से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जिस पर एरिका बताती है कि दुनिया में कई तरह के गॉड्स होते हैं, अच्छे और बुरे, और जब कभी कोई गॉड्स धरती पर आते हैं तब वो अपने साथ तबाही भी लाते हैं, लेकिन उसके साथ ही दुनिया में कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो उन गॉड से लोगों को बचाते हैं और वो भी उन्हीं ग्रुप के मेंबर में से एक है। इसके बाद एरिका गोंडो के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ बड़ा प्लान बना रहा होता है। फिर गोंडो उस लेडी से मिलता है और वो उस लेडी को देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो लेडी बहुत यंग थी और गोंडो सोचने लग जाता है कि आखिर ये औरत उसके ग्रैंडफादर की दोस्त कैसे हो सकती है, जबकि उसके ग्रैंडफादर तो काफी बूढ़े थे। इसके बाद जोला गोंडो की वो टैबलेट चेक करती है और वो उन सभी को बताती है कि इस टैबलेट में घोड़े की अवतार की पावर है जिसे एक गॉड हासिल करना चाहता है। जो सुनकर एरिका बहुत चौंक जाती है। तभी गोंडो जोला को बताता है कि उसे रास्ते में एक अजीब सा बच्चा मिला था जो अचानक से कहीं गायब हो गया। जो सुनकर जोला गोंडो को ही वो टैबलेट संभालने को कहती है, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही गॉड है जो गोंडो के टैबलेट को हासिल करना चाहता था, जिससे वो उस घोड़े की पावर को यूज कर सके। जिस पर गोंडो पूछता है फिर उसने मुझसे उस समय ये टैबलेट क्यों नहीं छीन लिया, जिस पर जोला बताती है कि शायद से वो गॉड तुमसे थोड़ा लड़ना चाहता है, क्योंकि उस गॉड को लड़ने में बहुत मजा आता है, इसलिए उसने तुम्हें टैबलेट वापस दे दिया ताकि तुम इस टैबलेट के अवतार की पावर का इस्तेमाल करके उससे लड़ सको। और साथ ही जोला गोंडो को बताती है कि जब वो गॉड तुम्हें हरा देगा तब वो तुम्हें मारकर तुम्हारे टैबलेट की अवतार को अब्सॉर्ब कर लेगा। इसी बीच उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर एरिका बाहर जाती है, जहां पर उसे मेलकॉथ नाम का एक गॉड दिखाई देता है जो किसी गॉड से लड़ने जा रहा था, क्योंकि उस गॉड ने मेलकॉथ को लड़ने के लिए चैलेंज किया था। जिस पर एरिका उस गॉड को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उनकी लड़ाई से ये पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो सकता था, लेकिन मेलकॉथ उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस गॉड से लड़ने के लिए निकल जाता है। जिस पर गोंडो और एरिका उस गॉड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान गोंडो को वही गॉड विक्टर दिखाई देता है जो वहां पर मेलकॉथ से लड़ने आया था। फिर मेलकॉथ और विक्टर की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन एरिका उन दोनों को लड़ने से मना करती है, जो देखकर विक्टर एरिका पर कई अटैक करता है, पर एरिका उन सभी अटैकों से बच जाती है। लेकिन तभी एक अटैक एरिका को लगने वाला होता है, पर गोंडो उसे बचा लेता है और मेलकॉथ से कहता है, मेलकॉथ मेरे पास घोड़े की अवतार की पावर है और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम विक्टर को हरा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अकेले अकेले विक्टर से लड़ेंगे तो वो हमें मार देगा। और साइड से मेलकॉथ भी ये बात जानता था, इसलिए वो गोंडो के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो जाता है।
तभी विक्टर गोंडो पर अटैक करता है, लेकिन मेलकाथ उसे बचा लेता है, जो देखकर विक्टर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड बाहर निकालता है और गोंडो पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर गोंडो अपनी टैबलेट की पावर को बाहर बुलाता है और विक्टर के उस अटैक को रोक देता है, पर इसमें वो बहुत घायल हो जाता है। लेकिन विक्टर अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। इसी दौरान एरिका गोंडो के पास आती है और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि यह काम उसका नहीं था। लेकिन गोंडो जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो इस आइलैंड को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था, जो देखकर एरिका गोंडो को किस कर लेती है, जिससे गोंडो की टैबलेट की पूरी पावर बाहर आ जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड समन हो जाती है और उनमें से एक स्वॉर्ड विक्टर को लग जाती है, जिससे विक्टर मारा जाता है। लेकिन मरते मरते विक्टर गोंडो से वादा करता है कि एक दिन वो वापस आएगा और उससे अपना बदला लेगा। इसके बाद विक्टर के 10 अवतार की पावर गोंडो के अंदर आ जाती है और इतनी बड़ी लड़ाई के बाद बेहोश हो जाता है और बेहोशी के दौरान गोंडो को एक सपना आता है, जिसमें उसे पेंडोरा नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो गोंडो को बताती है कि उस गॉड विक्टर को मारने के बाद गोंडो एक कैंपियोने बन गया है, जिससे गोंडो के ऊपर सभी गॉड्स को मारने की जिम्मेदारी आ गई है और पेंडोरा उसके आगे के सफर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इसके बाद गोंडो की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जिस पर वो जल्दी से तैयार होने लगता है और हमें पता चलता है कि गोंडो की गॉड विक्टर के साथ हुई लड़ाई को एक हफ्ता बीत चुका है। तभी गोंडो देखता है कि एरिका बिना कपड़ों के उसके बेड पर सो रही है, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी, जिस पर गोंडो एरिका को अपनी सिस्टर शिजुका से मिलवाता है और उसे बताता है कि एरिका उसकी दोस्त है, जो उसे मिलने आई है और कुछ दिन उसी के साथ रहेगी। तभी एरिका शिजुका को बताती है कि वो असल में गोंडो की कोई दोस्त नहीं है, बल्कि उसका और गोंडो का चक्कर चल रहा है, जिस पर शिजुका गोंडो पर बहुत गुस्सा होने लगती है। इसके बाद गोंडो स्कूल जाता है, जहां पर उसका दोस्त उसे एक खूबसूरत लड़की के बारे में बता रहा होता है, जिसने इटली से उनके स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन गोंडो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी विक्टर के साथ हुई बैटल के बारे में सोचने लगता है, जहां पर वो एरिका की वजह से उस गोल्डन स्वॉर्ड का यूज़ करके विक्टर को मार पाया था और एक गॉड स्लेयर बन गया था। लेकिन विक्टर ने मरने से पहले उसे धमकी दी थी कि वो उसे दोबारा जान से मारने जरूर आएगा, जिससे गोंडो थोड़ा परेशान होता है। तभी उसकी क्लास में एरिका आती है, जो वही ट्रांसफर स्टूडेंट थी जिसने इटली से उनके स्कूल में एडमिशन लिया था, जिसे देखकर गोंडो की हालत खराब हो जाती है। तभी एरिका सभी को बताती है कि वो और गोंडो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने एक साथ रात भी गुजारी है, जो सुनकर गोंडो के दोस्त उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि उसने उनके वर्जिन ग्रुप का रूल तोड़ दिया था। जिस पर गोंडो जल्दी से एरिका को किला से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर वो गलती से यूरी नाम की एक लड़की को बाहर ले आता है, जिस पर वो उससे माफी मांगता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी सर्वेंट लिलियाना को स्टारलेस नाइट की भविष्यवाणी के पूरा होने से पहले 7th कैंपियोने का पता लगाने को कहता है, जिसका जन्म इटली में हुआ था। इसके बाद हम गोंडो और यूरी को देखते हैं, जो स्कूल खत्म होने के बाद साथ में घर जा रहे होते हैं और गोंडो यूरी से कहता है कि एरिका ने क्लास में जो कुछ भी कहा था वो सब एक झूठ था। तभी वहां पर अयाका आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट के एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर था, जिनका काम गॉड स्लेयर पर नजर रखने का होता है और वो यहाँ पर 7th कैंपियोने गोंडो से मिलने आया था, ताकि वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। और साथ ही गोंडो को पता चलता है कि यूरी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और अयाका गोंडो के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बदले गोंडो को एरिका और ब्लैक चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन देने का वादा करता है। इसके बाद गोंडो घर पर आता है, जहां पर उसकी सिस्टर उससे काफी नाराज होती है, क्योंकि उसके और एरिका के रिलेशनशिप की वजह से पूरे स्कूल में उसकी बेइज्जती हो रही थी। जिस पर गोंडो उसे कहता है कि उसके और एरिका के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और यह कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है, जहां पर उसे अयाका की बात याद आती है कि एरिका ब्लैक चर्च के लिए काम करती है और उसका मकसद गोंडो को सीड्यूस करके उसे ब्लैक चर्च का मेंबर बनाने का है। तभी वहां पर एरिका आ जाती है, जिसे देखकर गोंडो थोड़ा चौंक जाता है और एरिका से कहता है कि उसे पता चल गया है कि वो उसे सीड्यूस करना चाहती है ताकि वो ब्लैक चर्च को ज्वाइन कर ले। जिस पर एरिका कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी गोंडो को एरिका पर यकीन नहीं होता। जिस पर एरिका गोंडो से कहती है कि अगर वो उसके साथ एक पूरा दिन बिताएगा तब वो उसे उसका असली मकसद बता देगी। जिस पर गोंडो तैयार हो जाता है और एरिका गोंडो को सीधा इटली लेकर चली जाती है, जहां पर एरिका एक मीटिंग में होती है और गोंडो उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी गोंडो को अजीब सा एहसास होता है और वो देखता है कि वहां पर एक गॉड मौजूद है,
जो गोंडो को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करती है, पर गोंडो उसके साथ लड़ने से मना कर देता है, जिस पर वो गॉड वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एरिका आती है, जिसके साथ कुछ लोग भी आए थे जो इटली के मैजिशियन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, और वो यहाँ पर गोंडो की पावर देखने आए होते हैं। इसके बाद एरिका अपने स्वॉर्ड को बाहर बुलाती है और गोंडो पर अटैक करने लगती है, जो देखकर गोंडो समझ जाता है कि एरिका उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रही है, बल्कि वो उस पर सीरियसली अटैक कर रही है। इसके बाद एरिका उस पर कई सारे अटैक करती है, पर गोंडो उन सभी अटैकों को डॉज कर लेता है। इसके बाद एरिका अपने लायन स्पिरिट को समन करती है और वो स्पिरिट गोंडो पर अटैक करने लगती है, जिस पर गोंडो अपने बुल अवतार का यूज करके उस लायन को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी वो लायन गोंडो पर कुछ लेजर से अटैक करता है, जिन्हें गोंडो अपने फीनिक्स अवतार का यूज करके डॉज कर लेता है। और मैजिशियन ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये देखकर काफी शॉक होते हैं कि गोंडो के पास काफी सारी एबिलिटीज हैं, जिस पर एरिका उन्हें बताती है कि भले ही गोंडो के पास बहुत सारी एबिलिटीज हो, लेकिन उसके हर एक अवतार को एक्टिवेट करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है। जैसे गोंडो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकता है जब उसे अपने एनिमी के बारे में सब कुछ पता हो। इसी बीच गोंडो उस लायन से हारने लग जाता है, जिस पर एरिका गोंडो को थोड़ा और जोर लगाने को कहती है, क्योंकि रॉक गॉड्स उस पर इतनी मेहरबानी नहीं करेंगे जितनी वो कर रही है। इसके बाद एरिका गोंडो पर अपने लायन स्टॉर्म से अटैक करने लगती है, पर हमें पता चलता है कि यह सब गोंडो की एक चाल थी और वो जानबूझकर लायन स्पिरिट से हारने का नाटक कर रहा था ताकि वो एरिका को वहां पर ला सके। इसके बाद गोंडो अपने बोर स्पिरिट को बुलाकर एरिका पर अटैक करता है, लेकिन एरिका टाइम पर हर्मस के सूज का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाती है, और वो अटैक इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि उससे पूरा अरीना डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर एरिका गोंडो से कहती है कि उसे अपने अवतार का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हर एक अवतार को दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी गोंडो एरिका पर अटैक करके उसे हरा देता है, और मैजिशियन ऑर्गेनाइजेशन के लोग गोंडो की एबिलिटीज देखकर उससे काफी इंप्रेस होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो स्टारलेस नाइट के समय उनका साथ देगा। इसी बीच एरिका गोंडो से कहती है कि अब जब उसने उसे हरा दिया है तो क्या वो उसे किस कर सकती है, जिस पर गोंडो उसे उसके साथ मजाक करने से मना करता है और उसका असली मकसद पूछता है, जिस पर एरिका उसे बताती है कि वो सच्ची में उसे प्यार करती है और वो किसी के कहने पर उसके साथ नहीं घूम रही है, जिस पर गोंडो शर्माने लगता है। तभी एरिका गोंडो को एक स्पेशल पत्थर दिखाती है और यह सब लिलियाना भी दूर से छिपकर देख रही होती है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।